शुरू किया जाए तो आइए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों को? राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। है ना? क्या पढ़ना है? राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। तो देखिए, लिबर्टी के बाद राइट्स पढ़ना ठीक होता है, क्योंकि हम लोगों को बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। हालांकि ये स्टार्ट करने से पहले मुझे पॉलिटिकल थियरी में राइट्स आपको पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन वो काफ़ी बाद में आएगा, तो इस वजह से यहाँ हम लोग मतलब इतना समझ चुके हैं कि यहाँ इस टॉपिक को हम लोग समझ पाएंगे। तो राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन जब लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना इसको। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 22 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक। इन 22 पार्ट्स में से जो बेटा थर्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट? कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस थर्ड पार्ट इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। हम बात कर रहे हैं राइट्स की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीफिक्स लग गया है फंडामेंटल, है ना। तो हम समझेंगे राइट्स क्या होते हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, तब आएंगे इसमें। अच्छा, दूसरी बात हम लोगों ने ये बात की थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको अगर आर्टिकल के बेसिस पर डिवाइड किया जाए, तो हम लोगों ने जाना था कि 395 आर्टिकल्स हैं। और इन 395 आर्टिकल्स में अगर देखें तो फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 is about fundamental rights। ठीक बात है। ये फैक्ट्स हैं जो आपको जानने हैं। तो बहुत डीप डाइव नहीं करेंगे, हल्का हल्का पहले ऊपर से इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर डीप डाइव करेंगे कि मतलब आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, 14, 15, 16, 17 में क्या है, कितने तरह के राइट्स है, कितने तरह के थे, कितने तरह के बचे हुए हैं, इनको फंडामेंटल क्यों कहा जा रहा है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, सर। देखो, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं राइट्स क्या होते हैं। क्या समझ लेते हैं? राइट्स क्या होते हैं? हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अधिकार। क्या निकल के आता है? अधिकार निकल कर आता है। अधिकार से क्या अधिकार, जैसे मैं बोलूं कि इस फोन पर मेरा अधिकार है, तो जनरल लैंग्वेज में अधिकार या राइट वर्ड पोजेशन में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल हो रहा है? पोजेशन में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आई पोजेस समथिंग, जैसे मेरे पोजेस का मतलब समझते हो ना। तो लेकिन यहाँ पर राइट का क्या है? यहाँ पर राइट का मतलब है ना कि राइट्स जो होते हैं, राइट्स आर द कंडीशन। क्या होते हैं? कंडीशन। राइट्स क्या होती हैं? कंडीशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, है ना। जो कि कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो कंडीशन तो है, इस कंडीशन के साथ दो शर्तें और लगी हुई हैं। पहली शर्त है कि उसको स्टेट प्रोवाइड करेगा, और दूसरी शर्त यह है कि उस कंडीशंस को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी।
ठीक ना। ये तो फैक्ट्स हो गए, समझें कैसे इसको, समझें कैसे, समझते हैं, समझा जाए। थोड़ी ड्राइंग मुझे आती है, थोड़ी ड्राइंग का सहारा लूंगा आप लोगों से, ठीक नहीं, इसका सहारा लूंगा, फिर ड्राइंग बहुत अच्छी, क्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि क्या है, खिड़की है, एक और खिड़की है, एक और खिड़की है, एक और खिड़की, चलो मान लेते हैं, दरवाजा रुको दे देते हैं, ये दरवाजा है, एक घर है, होम स्वीट होम, क्या है ये, एक सपोज करते हैं समझने के लिए कि हमारे पास इन्फेंट है, क्या है, इन्फेंट समझते हैं, एक बच्चा जो मामून 1 महीने का है, 1 घंटे से लेकर के 1 महीने तक, क्या है, इन्फेंट कहा जाता है, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है ना। एक ऐसा ही बच्चा तुम लोगों के पास है मान लो, और उस बच्चे को यह दरवाजा न देने के पीछे एक रीजन था, है ना। इस बच्चे को तुम लोगों ने क्या किया है, इस घर में रख दिया है और 20 ईयर्स, कितने सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए, मान लेते हैं 20 सालों के लिए रख दिया, और इस बच्चे का इस घर के बाहर के माहौल से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है 20 सालों तक। तुमने इस घर के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई हैं, क्या बनाई हैं, कंडीशन बनाई है जिससे ये बच्चा जिंदा रहे, मरे ना, क्या रहे ये बच्चा, जिंदा रहे, मरे। तुम 20 साल के बाद जाते हो, दरवाजा रोजा तोड़ते हो, दरवाजा तो है नहीं, दीवार वाल तोड़ते हो, बच्चे को निकालते हो और पूछते हो हेलो व्हाट्सअप ड्यूड, डूड, क्या बोलते हो, क्या हो रहा है और क्या हाल चाल, ऐसे बात करते हैं आप लोग मिलते, क्या कहते हो तुम लोग आपस में जब फर्स्ट मिलते हो, तो सो लड़के तो क्या ही बोले, बोल ही नहीं सकते हैं वो जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों का थोड़ा ठीक ठाक लगता है सुनने में, सुनने में ही ठीक लगता है वो, है ना। वो बातचीत अपना करते हो ना, फर्स्ट टाइम मिलते हो तो तुम सपोज करो कि तुम वैसे फर्स्ट टाइम मिल लो, इससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात कर पाएगा तुमसे, नहीं कर पाएगा, क्यों, कोई कांटेक्ट नहीं रहा, तो लैंग्वेज एज अ स्किल उसने सीखी नहीं। इसको तुमने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे चलता है रील्स, देखते हो, बनाते भी होगे, वो तो मेरा काम है, हाँ, सिग्मा, ये इमेजिनेशन है बेटा, ये एक कहानी है समझाने की, ऐसा है नहीं अरे वो 20 साल सरवाइव कैसे करेगा वो। अब देखो सुन लो मेरी बात सुनो, इधर सुनो, अब सुन लो, ध्यान से समझो। अब तुम ले गए इसके पास, फोन वोन ले गए अपना, दिखा है इसको बढ़िया, उसमें डांस हो रहा है, कौन सा चल रहा है वायरल इस समय, है, कच्चा बादाम चल रहा है क्या, ट्रेंडिंग में, ये क्या है, जो भी चल रहा हो ट्रेंडिंग में, तुमने इसको दिखाया, तो क्या रिएक्शन होगा उस पर कोई रिएक्शन आएगा उसका, नहीं आएगा, ठीक। कोई गेम तुम इसके साथ खेलना चाहो, तो चेस खेलना चाहो,
कैरम खेलना चाहो, लूडो चलता है आजकल, बड़ा लूडो पॉपुलर हो गया है, खेल पाएगा? डांस करना चाहो इसके साथ कर पाएगा? कुछ लिखने के लिए दे दो, लिख पाएगा? नहीं लिख। क्यों नहीं कर पाएगा? कि ये जितनी भी चीज़ें ली हैं हमने बताई हैं, ये सब कुछ क्या है? स्किल है। क्या है? स्किल। और कोई भी स्किल सीखने के लिए तुमको चाहिए कंडीशन। क्या चाहिए? तो क्या इस घर में ऐसी कंडीशन थी? दूसरी बात, जब आप ये स्किल सीखते हैं, जैसे आप बोलना सीखे, लैंग्वेज सीखी आपने, भारत में पैदा होने वाला बच्चा 2-3 भाषाएं तो बोल ही लेता है। हिंदी मदर टंग ही है, इंग्लिश बोल ही लेता है वो, भोजपुरी भी आप तो भाषा हो गई है तो वो बोल ही लेता है। साउथ में है तो वो 4 से 5 भाषाएं बोल लेता है। समझ रहे हो? क्योंकि एक नेटिव लैंग्वेज है, डायलॉग्स हैं, तो बाकी सारी चीज़ें हैं। ये लैंग्वेज क्या है? स्किल है। अच्छा, तुमको मान लो मलयालम नहीं आ रही है, तो मलयालम किस वजह से नहीं आ रही है? क्योंकि तुम्हारे पास वैसी कंडीशन नहीं है। तुमको हिंदी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वैसी कंडीशन। ठीक ना? ये लैंग्वेज जो है आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल है कि नहीं है? अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करोगे? बिना लैंग्वेज के तो कर नहीं पाओगे। एसेंशियल है। दूसरी बात, आपकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पैसे कमाते हैं आप, पैसे कमाते ही नहीं, स्किल्स के भरोसे। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करेंगे वो भी डिपेंड करेगी बहुत हद तक जो भी आपके आसपास की कंडीशन होंगी, है ना? एलन मस्क अमेरिका में ही, यूएसए में ही क्यों पैदा हुआ? यूएसए में ही क्यों एलन मस्क जाकर वो बना? पैदा तो वहां नहीं हुआ था, कि वहां उसको ऐसी कंडीशन मिली। भारत में क्यों नहीं एलन मस्क पैदा हो रहा है? स्टीफन हॉकिंस क्यों नहीं भारत में पैदा हो रहा है? बिकॉज वी डोंट प्रोवाइड द दैट सच काइंड ऑफ कंडीशंस। दूसरी बात, दोबारा भगत सिंह पैदा क्यों नहीं हुआ है? वी लव भगत सिंह, वी वांट भगत सिंह, लेकिन पड़ोसी के घर में। अपने घर में हम भगत सिंह नहीं चाहते। कौन चाहेगा, कौन परिवार चाहेगा, कौन सा परिवार चाहेगा कि मेरा बच्चा देश के लिए शहीद हो जाए? नहीं चाहेगा। तो हम ऐसी कंडीशन को प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा, ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं वो एक ह्यूमन के लाइफ के एस्पेक्ट है, डायमेंशंस है। एक ह्यूमन की पॉलिटिकल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, कल्चरल लाइफ होती है, इकोनॉमिक लाइफ होती है ना? इन सब चीजों के डेवलपमेंट के लिए कंडीशंस चाहिए। क्या चाहिए? कंडीशंस चाहिए। जब ये सारी चीजें एक ह्यूमन की लाइफ में डेवलप करेंगी तो उसी को हम लोग डेवलप कहेंगे, ग्रो करेंगी, तभी उसको क्या कहेंगे? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कहेंगे। तो ह्यूमन लाइफ के कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट के लिए जो कंडीशंस चाहिए, उन्हीं कंडीशंस को क्या कहा गया है? राइट्स कहा गया है। ये बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन इसके पास कोई स्किल रहेगी तो क्या इसको डेवलप्ड ह्यूमन कहोगे? क्या प्रिमिटिव बोलोगे ना? डेवलप तो बोलोगे नहीं। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो कंडीशंस नहीं थी। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, क्यों सीख पा रहे हैं? क्योंकि वो कंडीशंस हैं। समझ रहे हैं बात को? आपके कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए जिन कंडीशंस की जरूरत होती है वो कंडीशंस क्या कहलाती हैं? राइट्स कहलाती हैं। और वो कंडीशन कौन प्रोवाइड कराता है? स्टेट प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ वो कंडीशन सोसाइटी एक्सेप्ट कर। कुछ समझ में आई बात? थोड़ी बहुत समझ में आई? बस करिए, थोड़ा एक काम याद आ गया हम। ठीक है।